जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में घूमने की बात करते हैं, दिल्ली को जानने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही बात जहन में आती है और वो ये कि दिल्ली को ढूंढने निकले थे हम। दिल्ली को ढूंढने निकले थे हम और दिल्ली में अपना दिल खो आए। पांडवों के बसाए हुए इस इंद्रप्रस्थ में जो भी एक बार आया वो फिर हमेशा के लिए दिल्ली का होकर रह गया। चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो, जो एक बार दिल्ली में आया वो बस दिल्ली का ही होकर रह गया। और हम भी इस दिल्ली को ढूंढने के लिए, इस दिल्ली को जानने के लिए घर से निकले हैं। दिल्ली के बारे में बात करना चाहते हैं, दिल्ली की कुछ कहानियां सुनाना चाहते हैं। तो फिर चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत सी दिल्ली को दिखाने के लिए। वेलकम अगेन टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स। और ट्रैवलिंग रिचुअल्स में आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की एक बेहद खूबसूरत सी हेरिटेज साइट पर, जिसका नाम है हुमायूंस टॉम्ब। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे साथ चलते हैं एक बादशाह की किस्सों और कहानियों की दुनिया में। ट्रैवलिंग रिचुअल्स में आए और कोई कहानी सुनने को ना मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बात करते हैं इस हुमायूं टॉम्ब की कहानी की, इसके इतिहास की। तो क्यों इस हुमायूं टॉम्ब को दिल्ली में इसी जगह पर बनाया गया, तो इसका मेन कारण था यहाँ पर इसके बराबर में ही निजामुद्दीन औलिया, जो 14वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी दरगाह भी है। तो इसी कारण से हुमायूं की बीवी ने ये ही जगह चुनी थी हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए। और यहाँ पर 150 से ज़्यादा मुगल फैमिली के मेंबर्स को दफनाया गया है। ये जो खूबसूरत सा हुमायूं का मकबरा आप देख रहे हैं, आप इसको ताजमहल का जन्मदाता भी मान सकते हैं। कुरान की आयतों में जन्नत के बागों को जैसा दिखाया गया है, जैसा बताया गया है, उन्हीं जन्नत के बागों की तर्ज पर बने हैं यहाँ पर ये 4 सिमेट्रिकल बाग, जिनको हम 4 बाग शैली के नाम से जानते हैं। ऐसी शैली के 4 बागों वाले मकबरे पहले भारत में नहीं बनते थे, और जब ये मकबरा बना फिर सारे मकबरे ऐसे ही बनने शुरू हो गए। और यहीं से आइडिया आया ताजमहल का, और फिर बना ताजमहल, और जिसको हम हुमायूं टॉम्ब का अपग्रेडेड वर्जन भी मान सकते हैं। इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी में यानी कि 1565 में हुमायूं की बीवी हामिदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माँ भी थी, उन्होंने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद कराया था। और बाद में हमीदा बानो बेगम को भी यहीं पर दफनाया गया था, उनकी कब्रगाह भी यहीं पर है। इस मेन हुमायूं टॉम्ब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा हॉल है और उसके चारों तरफ 8 2 मंजिले कमरे हैं। और ये आप देख सकते हैं रेड स्टोन से बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन पत्थर से बनाया गया है। 16वीं शताब्दी में जब इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, तब इस बिल्डिंग को बनाने की कुल लागत 15 लाख रुपए आई थी। और इस बिल्डिंग को जब आप, इस मॉन्यूमेंट को जब आप देखने आते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत सा संगम देखने के लिए मिलता है। बादशाह हुमायूं का ये मकबरा जितना समृद्ध और शानदार है, हुमायूं की किस्मत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। हुमायूं के नाम का मतलब अगर हम देखते हैं तो हुमायूं का मतलब होता है खुशकिस्मत, खुशनसीब। लेकिन हुमायूं उतना खुशकिस्मत, खुशनसीब कभी नहीं रहा। पूरी जिंदगी उसको दर दर की ठोकरें ही नसीब हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा तो महज 22 साल का था, एकदम अनुभवहीन और युवा। और जब वो दिल्ली में आया तो ये पांडवों की राजधानी उसको इतनी पसंद आ गई कि उसने यहीं पर दिल लगा लिया। अभी इस कब्र के अंदर जो ये बादशाह इतने चैन से सोता हुआ हमें नजर आ रहा है, पूरी जिंदगी उसको इधर से उधर ही भटकना पड़ा। उसकी जिंदगी में कभी चैन और सुकून था ही नहीं। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में पराजित होने के बाद दिल्ली के अपने हाथ से चले जाने का इतना गम, इतना दुख हुमायूं को हुआ कि वो अफीम की लत में पड़ गया। हर समय नशे में रहने लगा
और फिर उसकी जिंदगी में आशा की एक किरण बनकर आई हमीदा बानो बेगम। लेकिन वह ज्यादा दिनों तक अपनी बेगम और भारत के भावी सम्राट अकबर के साथ भी नहीं रह सका। उन्हें छोड़कर उसे काबुल जाना पड़ा, जहां जाकर उसने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और शेरशाह सूरी के मृत्यु के 10 साल बाद वापस भारत आया। भारत आकर उसने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों से युद्ध किया और उनसे अपनी गद्दी को दोबारा हासिल किया। 1 साल भर तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। अपना पूरा दिन वो अपने किले, जिसको उसने नाम दिया था दीने पनाह, जिसको हम अब पुराने किले के नाम से जानते हैं, उसमें गुजारने लगा। बादशाह हुमायूं की एक बहुत अच्छी आदत थी। जब भी वो कहीं आज़ान की आवाज़ सुनता था तो सजदे में अपने घुटने मोड़कर झुक जाता था, और यही आदत किस्मत से या बदकिस्मती से उसकी मृत्यु का कारण भी बनी। एक बार वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, दोनों हाथों में किताबें थी, और अचानक से आज़ान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो जैसे ही उसने सजदे के लिए अपने घुटने मोड़े, वो झुका तो उसका चोगा उसके पैरों के नीचे आ गया और बादशाह हुमायूं सीढ़ियों से नीचे गिर गए। सीढ़ियों से नीचे गिरने के 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को यहीं पुराने किले में दफना दिया गया था, पर फिर दिल्ली पर हेमू ने हमला कर दिया और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। फिर हमीदा बानो बेगम को लगा कि कहीं हेमू हुमायूं की कब्र को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए कब्र के अंदर से हुमायूं के शव को निकाला और जहां जहां हमीदा बानो बेगम गई वहीं अपने साथ हुमायूं को भी ले गई। और फिर जब अकबर दिल्ली का बादशाह बना, तब यहीं पुराने किले के बराबर में ही हुमायूं का एक शानदार सा मकबरा बनाया गया और हुमायूं तभी से यहाँ शांति से सो रहा है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी यहीं इसी हुमायूं टॉम्ब के बराबर में है। और इस जगह की खासियत ये भी है कि ये दिल्ली के जो 5 मस्ट विजिटेड प्लेसेस हैं उनमें से एक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज में ये बिल्डिंग आती है, तो यहाँ पर आपको आना बनता है। इसके बराबर में ही पुराना किला है और सुंदर नर्सरी है। और इस मेन बिल्डिंग के अलावा यहाँ पर ईसा खान का मकबरा है, अफसर वाले का मकबरा है, एक नाई का मकबरा भी है, वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस हुमायूं टॉम्ब के प्रीमाइसेस में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को दिखाने के लिए। हुमायूं टॉम्ब के मेन गेट में ही यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पर ईसा खान के मकबरे के खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले थे उनको दिखाया गया है। आइए आगे हम आपको लेकर चलते हैं अफसर वाले का मकबरा दिखाने, और जहाँ पर एक मस्जिद भी है। कितने सारे पलाश के पेड़ हैं, और क्योंकि अभी फरवरी मार्च चल रहा है और फरवरी मार्च में इनमें बहुत सुंदर ये रेड कलर के फूल खिलते हैं। चारों तरफ लाल रंग के फूल बिखरे पड़े हैं। बहुत सुंदर से यहाँ पे आपको पैरट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। चारों तरफ हरे रंग के तोते घूम रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर माहौल है। और हम लोग यहाँ अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसलिए भीड़ भाड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से हम दोनों लोग यहाँ पे अकेले हैं और बहुत सुंदर ये जगह लग रही है। एक पोल्यूशन से, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, शांति, अच्छी जगह है, आया जा सकता है। बहुत सारे स्वीपर्स भी हैं यहाँ पे। हम दोनों हैं और बहुत सारे स्वीपर्स हैं जो यहाँ सफाई कर रहे हैं। और चारों तरफ ये देख ही रहे हैं आप मेरे, कितने खूबसूरत ये पलाश के फूल बिखरे पड़े हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ग्रीन कलर के पैरट्स, और वहाँ तो नेस्ट भी बनाया हुआ है इनके ऊपर, बहुत सुंदर सा। तो आइए आगे चलते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं इस हुमायूं टॉम्ब के प्रीमाइसेस में ही एक दूसरे मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए, जिसका नाम है नीला गुंबद। ये नीला गुंबद भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और मुगल काल में बनाए गए सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स में से एक है। इतिहासकार आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ पर किस शख्स को दफनाया गया है, पर कुछ लोगों की माने तो यहाँ पर मुगल कवि और नवरत्न अब्दुल रहीम खाने खाना के एक खास सेवक फ़हीम खान को दफनाया गया था। तो आइए चलिए हमारे साथ आगे, हम आपको लेकर चलते हैं ये खूबसूरत सा ईसा खान का मकबरा दिखाने के लिए। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हुमायूं टॉम्ब के प्रेमाइसेस में ही स्थित है। पर
इसका निर्माण हुमायूं टॉम्ब से पहले हो गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये है ईसा खान का मकबरा, और ईसा खान का मकबरा हुमायूं टॉम्ब से 20 साल पहले बना दिया गया था, और ये उनके जीते जी उन्होंने ही निर्माण कराया था अपना मकबरा और एक मस्जिद। थे कौन ईसा खान? ईसा खान थे शेर शाह सूरी के दरबार के एक अमीर। उन्होंने ही इस मकबरे का और इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये जो इसका पूरा प्रीमाइसेस है, यहाँ पर 20वीं शताब्दी से पहले एक पूरा गांव बसता था। यहाँ एक पूरा गांव रहता था और बीच में ये ईसा खान का मकबरा था। बड़ा सुंदर सा है। पहले तो ये पूरा डैमेज हो गया था, अब आगा खान कल्चरल ट्रस्ट ने ही इसको पुनर्निर्मित कराया है। ये एक अष्टकोणीय मकबरा है और इसमें बहुत खूबसूरत जालीदार नक्काशी की गई है। ऊपर नीले रंग की छतरी है। बहुत सुंदर सा मकबरा है ये भी। अच्छा, हमने इतनी सारी बातें कर ली, कहानियाँ सुना दी, पर ये तो बताया ही नहीं कि यहाँ के टिकट्स का प्राइस क्या है। तो टिकट के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ टिकट्स है। बच्चों का टिकट फ्री है और टाइमिंग्स ये अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक खुला रहता है। लेट नाइट मतलब 9 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर मून लाइट में ये हुमायूं टॉम्ब को देखना एक अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है। तो आप नाइट में भी आ सकते हो 6 to 9, और विंटर्स में तो आप किसी भी टाइम आ जाओ, पर समर्स में बेहद गर्मी होती है। और अभी तो मार्च है और हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और भीड़ भी बहुत कम है। आइए चलिए आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं आपको नाई का मकबरा। जी हाँ, आपने बादशाह और बेगम के मकबरे तो देखे होंगे, पर यहाँ पर हुमायूं के एक चहेते नाई का मकबरा भी है। ये भी बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। तो देखा आपने आज की वीडियो में हमने आपको पूरा ये हुमायूं का मकबरा और यहाँ पर और जो छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब दिखाने की कोशिश की, यहाँ का इतिहास बताने की कोशिश की, यहाँ की कहानी सुनाने की कोशिश की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कोशिशें अच्छी लग रही होंगी, हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलते चलते रास्तों में फिर से कहीं मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स।